और लखनऊ से अब खबर है, आज बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बड़ी बैठक बुलाई है और मायावती ने बुलाई है पदाधिकारियों की बैठक। बीएसपी के 300 से अधिक पदाधिकारी बैठक में होंगे शामिल। भविष्य की रणनीति तैयार करने के लिए बुलाई गई है ये बैठक। ये बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। मायावती ने आज ये बड़ी बैठक बुलाई है। आज बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बैठक बुलाई है और मायावती ने पदाधिकारियों की ये बैठक बुलाई है और बीएसपी के 300 से अधिक पदाधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे। भविष्य की रणनीति तैयार करने के लिए इसमें चर्चा होगी। तो बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बीएसपी के 300 से अधिक पदाधिकारी बैठक में मौजूद रहेंगे। भविष्य की रणनीति पर मंथन होगा। आज बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बैठक बुलाई जिसमें 300 से अधिक पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। बैठक में तमाम विषयों पर चर्चा होगी। 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा होगी। साथ ही पार्टी में जो असमंजस की स्थिति बनी हुई है उस पर भी चर्चा होगी। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां आपको बताते चले कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बैठक बुलाई है। कई विषयों को लेकर इस बैठक में चर्चा होगी। मायावती ने पदाधिकारियों की बैठक बुलाई है। बीएसपी के 300 से अधिक पदाधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे और आज यह भी माना जा रहा है कि इस बैठक में आकाश आनंद को कोई बड़ा पद दिया जा सकता है। तो अहम जानकारी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ यूपी ब्यूरो चीफ विवेक त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, देखिए, बीएसपी ने आज ये बड़ी बैठक बुलाई है और इस बैठक में बताया जा रहा है कि 300 से अधिक पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। क्या कुछ अपडेट आपके पास? देखिए सत्यम, जब से आकाश आनंद की वापसी हुई है फिर से पार्टी में, यानी कई बार वो निलंबित किए जा चुके हैं, कई बार बाहर का रास्ता दिखाया गया उनको, लेकिन मायावती बार बार उनको माफ करती रही हैं और एक बार फिर उन्होंने आकाश आनंद को माफ किया है। उसके साथ ही ये बैठक बुलाई है जो महत्वपूर्ण बैठक होगी, चूंकि आज सारे मंडल कोऑर्डिनेटर होंगे, सारे जिलाध्यक्ष होंगे, तमाम पार्टी के बड़े कार्यकर्ता और नेता रहेंगे। इसके अलावा वामसिफ जो बहुजन समाज पार्टी का संगठन है उसके पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। माना ये जा रहा है कि आज की बैठक में आकाश आनंद को अहम जिम्मेदारियां फिर से सौंपी जा सकती हैं, क्योंकि इसके पहले विधानसभा चुनाव हुआ था तो मायावती ने घोषणा की थी कि उनको अपना उत्तराधिकारी बनाने के साथ ही नेशनल कोऑर्डिनेटर भी बनाया था और कई राज्यों का, उत्तर प्रदेश के साथ ही कई राज्यों का प्रभार भी सौंपा था। लेकिन उनके एक भाषण की वजह से, जो चुनावी भाषण उन्होंने दिया था एक मंच से, उसकी वजह से मायावती नाराज हो गई और उसके बाद उनको पार्टी के सभी पदों से हटा दिया था और उन पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बाद किसी तरह से आकाश आनंद की वापसी हुई। उसके बाद फिर उनके ससुर को लेकर एक विवाद हुआ। मायावती ने कहा कि उनके ससुर और उनकी पत्नी दोनों बरगला रहे हैं, पार्टी विरोधी गतिविधियों में उनको उकसा रहे हैं। तो ऐसे में उन्होंने फिर से आकाश आनंद को पार्टी से बर्खास्त कर दिया था, लेकिन आकाश आनंद ने बीते दिनों एक्स पर पोस्ट करके माफी मांगी। इसके बाद मायावती ने उनको मौका दिया है। तो ये माना जा रहा है कि फिर से उनको नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया जा सकता है। इसके अलावा चूंकि 2027 का चुनाव भी है, पार्टी बुरी तरह से गर्त में जा चुकी है, चाहे लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, पार्टी का जनाधार लगातार खिसक रहा है। ऐसे में मायावती को जरूरत है किसी अहम किरदार की, वो किरदार जो युवाओं को जोड़ सके, जो पार्टी से छिटक रहे दलितों को जोड़ सके। बिल्कुल विवेक, मैं आपसे यही सवाल करना चाह रहा था कि जो दलित वोट बैंक है मायावती का, वो अब पूरी तरीके से खिसकता हुआ नजर आ रहा है। चाहे उसे कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी में पिछले लोकसभा चुनाव में आपने देखा किस तरीके से समाजवादी पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। कहीं ना कहीं वो वोट बैंक जो है वो मायावती से अब छिटक गया है। उसको दोबारा पाने के लिए क्या इस बैठक में चर्चा हो सकती है? बिल्कुल सत्यम, आपका आकलन बिल्कुल सही है। इस बैठक में समीक्षा होगी काम काजों की। जो मायावती ने अभियान शुरू किए हैं उनकी भी समीक्षा होगी। उन्होंने जिस तरह से वहां अपना वोट बैंक वापस हासिल करने के लिए अभियान की शुरुआत की थी, संगठन के विस्तार के लिए संभावनाएं तलाशी थी, कई नए पदाधिकारी नियुक्त किए थे। इसके अलावा भाईचारा कमेटियों का गठन फिर से किया गया था और ये लंबे अरसे बाद भाईचारा कमेटियों का गठन किया गया था। एक समय था जब चुनाव हारी थी मायावती विधानसभा का, उसके बाद भाईचारा कमेटियां सभी भंग कर दी गई थी। अब फिर से उनका गठन किया गया है। तो ये काम कहां तक पहुंचे हैं जो संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करेंगे, उनमें क्या प्रगति है, इसकी भी समीक्षा की जाएगी। यानी आज इंपॉर्टेंट बैठक इसलिए भी है कि पार्टी की जो गतिविधियां हैं
वोट बैंक जोड़ने की, संगठन को मजबूत करने की, इसके अलावा आकाश आनंद को प्रतिस्थापित करने की, वो सारी चीजों से आज पर्दा उठेगा। आज 11 बजे बैठक शुरू होगी। लगभग सभी लोग लखनऊ पहुंच चुके हैं। जो बाहर के पदाधिकारी हैं, देश भर से पदाधिकारी बुलाए गए हैं, वामसेज के वरिष्ठ कार्यकर्ता नेता बुलाए गए हैं, जिनकी संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, जिनकी पार्टी में महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, जो मायावती की दिशा तय करते हैं, नीतियां तय करते हैं, उनको सभी को बुलाया गया। तो 11 बजे बिल्कुल 11 बजे बैठक शुरू हो जाएगी और 300 से अधिक पदाधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे। फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि किन विषयों पर इस बैठक में चर्चा होगी। बहुत शुक्रिया आपका विवेक त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।